तो गाइज आज थर्सडे एक्सपायरी थी और यहाँ पे गाइज सुबह सुबह मुझे नुकसान लेना पड़ा था लगभग 5,500 के आसपास। और गाइज मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि यहाँ पे नुकसान थे जो मुझे ऐसा ट्रेड पकड़ना था जो मुझे जैकपॉट देके जाएगा। और देखो गाइज मुझे यहाँ पे देखो गाइज मैं आउट ऑफ द मनी में काम कर रहा था पर वहाँ पे गाइज मार्केट साइडवेज थी और 70-80 पॉइंट के मूवमेंट होती थी तो वहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाने के। तो यहाँ पे मैं बैठ के वेट ही कर रहा था पर मुझे एक मौका मिला, बेरिश ट्रेड मिला और वहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो गाइज यहाँ पे मैंने 2 लॉट शॉर्ट किए 150 के भाव पे और अब यहाँ पे प्रॉफिट देखो कितना चल रहा है, 6,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो मेरे भाई नुकसान की जो रिकवरी, इस तरह का ट्रेड चाहिए जो आपको जैकपॉट देके जाएगा। और इस तरह का ट्रेड कैसे मिलेगा, आपको बैठ के वेट करना पड़ेगा, पेशेंटली बैठ के। तो गाइस नुकसान होते हैं उसके बाद माइंडसेट चेंज हो जाता है और माइंडसेट चेंज होता है वहाँ पे क्या करना है आपको, बस ये नुकसान को भूल जाना है। इस नुकसान का इस ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मैं ऐसा ट्रेड पकड़ने वाला था, अभी यहाँ पे देखो गाइस 1,000-1,200 के यहाँ पे नुकसान दिख रहे, पर मुझे थोड़ी पता था कि ये ट्रेड में मुझे नुकसान होने वाला है। जो चीज़ नहीं पता वही तो हमें करनी है, जहाँ पे नहीं चल रहा वहाँ पे एग्जिट करके बाहर निकल रहा हूँ मैं। पर ऐसा ट्रेड मुझे पकड़ना है जो विनिंग ट्रेड हो, जहाँ पे प्रॉफिट बड़े निकल सकते हैं, बस मुझे उस ट्रेड के पीछे भागना है। जहाँ पे मार्केट पलट जाएगी वहाँ पे मैं छोटा नुकसान लेके फिर से एग्जिट कर दूंगा। फिर ऐसे मुझे 10 बार भी नुकसान लेने पड़ेंगे तो भी चल जाएगा, 10,000 चले जाएंगी। पर अगर 2 ट्रेड चल जाएंगे वहाँ पे 5,000 10,000 निकल सकता है। पर गाइज अब ये स्ट्राइक प्राइस हो चुकी है ऐड द मनी और यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होने की है। तो मुझे पेशेंटली बैठ के वेट करना है। अब यहाँ पे गाइज मेरा जो स्टॉप लॉस था, जब तक 3-3.5-4 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा था तब तक मैं स्टॉप लॉस मेरा कॉस्ट पे रखा था, मतलब 150 के भाव पे, क्योंकि वहाँ पे मैं 3-3.5-4 हज़ार के लिए मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा। एक तो प्रॉफिट पूरा खत्म कर दूंगा, 5,000 का नुकसान लेके निकल जाऊंगा बाहर, या फिर यही प्रॉफिट जैकपॉट में कन्वर्ट कर लूँगा। मतलब अब यहाँ पे 150 का भाव दिख रहा है, कुछ देर के बाद 0 हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड आएगा 7,500 का। नहीं भी आएगा तो यहाँ पे कितना जाने वाला है, लगभग आप 80 के भाव में ट्रेल करके रखा। मतलब इसने जो लो लगाया था 40 के आसपास था, तो 40 से 80 के भाव का मतलब डबल पे रखा इसका स्टॉप लॉस मैंने। मतलब यहाँ पे 2,000 कम हो सकते हैं। तो गाइस मेरा नुकसान छोटा रह सकता है। अगर ये स्ट्राइक प्राइस 0 हो जाएगी तो 2 लॉट के ऊपर मैं यहाँ पे 2,000 लेके जाऊँगा। तो ये होती है गाइस विनिंग ट्रेड को होल्ड करने की पावर। मतलब आप जहाँ पे नुकसान हो रहा है यहाँ पे छोटा नुकसान लेके एग्जिट कर रहे हैं, जहाँ पे ट्रेड चल रहा है वहाँ पे विनिंग ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं और वहाँ पे जो छोटे छोटे नुकसान हुए एक ही झटके के अंदर रिकवर हो जाएंगे। पर गाइज अगर मेरा पहला ट्रेड चलता, मैं दूसरा ट्रेड नहीं करता था, दूसरा फेल हो गया, तीसरा फेल हो गया, चौथा भी फेल हो गया, तो उसके बाद मुझे 5वां ट्रेड करना पड़ा और 5वां ट्रेड में यहाँ पे मुझे जैकपॉट लग गया। तो गाइज इस तरह से जैकपॉट मिलना चाहिए। यहाँ पे आप 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है, 100 के भी ऊपर 110 के आसपास पॉइंट का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे। पर तो भी मैं यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक नहीं कर रहा क्योंकि ये विनिंग ट्रेड है, इसको मैं 0 होने के लिए वेट करने वाला और कुछ देर के बाद इसकी प्राइस हो जाएगी 0 और हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ के हो जाएगा 7,500 के आसपास। पर गाइस 7,500 का प्रॉफिट यहाँ पे निकल जाएगा तो भी मैं यहाँ पे 2,000 लेके जा रहा हूँ। क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ। अगर 3-4-5 ट्रेड में भी मुझे नुकसान हो जाएगा तो भी कितना जाएगा मेरे जेब से, 5,000 चले जाएंगी। पर 2 ट्रेड अगर ऐसे चल जाएंगे जहाँ पे विनिंग रेट हाई हो, मतलब जितने की प्रोबेबिलिटी जहाँ पे हायर हो वहाँ पे प्रॉफिट बड़े निकल सकते, बस हमें उस ट्रेड में वेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से नुकसान की भरपाई हो जाएंगी। नुकसान की भरपाई हेवी क्वांटिटी में नहीं होगी मेरे भाई। अब जहाँ पे आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा, आप वहाँ पे रैंडम ट्रेडिंग करते जाओगे, मतलब नुकसान के अंदर, और नुकसान बढ़ के हो जाएगा। यहाँ पे 5 का नुकसान था तो आप मतलब आप हेवी क्वांटिटी में ट्रेड करते तो 5 का नुकसान 50,000 में बदल सकता है, पूरा कैपिटल साफ हो सकता है एक ही ट्रेड के अंदर। तो ये गलतियां नहीं करने हमें बस वेट करना है, विनिंग ट्रेड को होल्ड करना है। जहाँ पे नहीं चल रहा 3-4 ट्रेड के अंदर 1,000 का नुकसान ले लो, 1,200-1,500 का, पर एक ट्रेड पकड़ लो ऐसा जहाँ पे 5-5.5-6,000 2 लॉट के ऊपर निकलने चाहिए। मतलब 150 या फिर जितना उसमें प्रीमियम बचा है वो सब निकाल डालो, मतलब पूरा चूस लो उसको। 150 के भाव पे इसको शॉर्ट किया, अब यहाँ पे 110 पॉइंट मिल रहे, कुछ देर के बाद 7,500 का प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। तो गाइस देखते थोड़ी देर के बाद फिर से क्या होगा इस ट्रेड के अंदर। तो गाइज अब टाइम हो चुका है यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग यहाँ पे एग्जिट करने का, यहाँ पे हमारी पोजीशन एग्जिट करने का टाइम हो चुका है यहाँ पे, और ऐसे ही मार्केट बंद होने वाली कुछ देर के बाद। पर गाइज यहाँ पे देखो, जो ट्रेड मैंने लिया था 41,400 की कॉल को रडार में डाली 150 के भाव पे, अब वो स्ट्राइक प्राइस होगी 0 और यहाँ पे हमारा रिवॉर्ड आएगा 7,500 का। पर गाइज यहाँ पे गलतियाँ देखो, यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए, जहाँ पे मैं छोटे छोटे नुकसान में एग्जिट करता गया। तब तक कि एक ही ट्रेड के अंदर मुझे बड़ा नुकसान नहीं करना, पहली गलती है। एक ही ट्रेड के अंदर आप बड़ा नुकसान कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी लॉस की लिमिट खत्म होगी, उसके बाद आप रैंडम ट्रेडिंग करते जाओगे, मतलब आप नुकसान की भरपाई करते जाओगे। वहाँ पे भरपाई के लिए ट्रेड लोगे, यहाँ पे प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं ट्रेड लिया जाता है। जो ये नया ट्रेड रहे वो क्या करेगा, यहाँ पे नुकसान दिख रहे फटाफट से नुकसान किस तरह से रिकवर किया जाएगा वो सोचेगा।
पर मेरे भाई वहाँ पे आपको नुकसान की रिकवरी नहीं सोचना, आपको इस नुकसान को भूल जाना है, ऐसा ट्रेड पकड़ना है जो आपको जैकपॉट देके जाएगा, मतलब इस तरह का ट्रेड। यहाँ पे गाइज पहले हम एग्जिट कर लेते फटाफट से और उसके बाद बात करते। तो गाइज यहाँ पे हमने एग्जिट की पोजीशन और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट निकला है 2000 का, तो ये कैंसिल कर देती इसका ऑर्डर। तो गाइज नुकसान की भरपाई इस तरह से होगी, एक ही ट्रेड के अंदर आपको बड़ा प्रॉफिट निकलना है। पर बड़ा प्रॉफिट किस तरह से आएगा, एक ट्रेड अगर चल गया तो वहाँ पे बड़ा प्रॉफिट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो इसकी प्राइस में की 0 और यहाँ पे 7,500 का प्रॉफिट नहीं आया, 150 के भाव पे मैं इसको शॉर्ट किया था और मुझे वेट करना था मेरे माइंड पे कंट्रोल करके। यहाँ पे नया ट्रेडर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो छोटा प्रॉफिट देख के एग्जिट कर लेता है। मेरे भाई अगर 10 दिन में से आपके 2 या 3 ट्रेड बड़े प्रॉफिट निकल जाते तो ये छोटे छोटे नुकसान कुछ ही मिनट के अंदर रिकवर हो जाएंगे। तो नुकसान जो है वो छोटे छोटे नुकसान लेते जाओ, 40-50 पॉइंट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा, बाहर निकलते जाओ। तब तक आपको नुकसान लेना है जब तक आपकी लॉस की लिमिट खत्म नहीं होती। और गाइस यहाँ पे रैंडम ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको तुक्का नहीं लगाना, आपको मार्केट सेंटिमेंट सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एंटर कर जाना है। आपको अगर आते हो गाइस 30 एक्सपायरी तो यहाँ पे मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मतलब मार्केट वॉलेटाइल रहती है और यहाँ पे प्रीमियम जो होते हैं चीपर होते, सस्ते होते और किसी भी साइड बड़ा मुँह आता है तो वहाँ पे 40 रुपये 50 रुपये वाले प्रीमियम डबल ट्रिपल हो जाते। पर ऑप्शन सेलिंग के बेनिफिट क्या है, अगर 150 या फिर 200 वाली स्ट्राइक प्राइस में शॉर्ट करता हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0 होने की। जैसे कि यहाँ पे 150 के वहाँ पे मैं इसको शॉर्ट किया और इसकी स्ट्राइक प्राइस होगी 0 और यहाँ पे मैं 7.5 का प्रॉफिट हुआ इस स्ट्राइक प्राइस में और यहाँ पे मुझे नेट प्रॉफिट मिला 2000 का। पर गाइस मैं प्रॉफिट के लिए वेट ही करता था जब तक मुझे प्रॉफिट बड़ा नहीं दिखता। अगर छोटा प्रॉफिट दिखता था तो फिर से मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट के आसपास रख देता था और वहाँ पे एग्जिट कर देता था और मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चली। तो गाइस गलतियाँ ये गलतियाँ नहीं करनी हमें, छोटे छोटे नुकसान ने वो चुटकी में रिकवर हो जाते हैं अगर एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा तो। कल भी मैं नुकसान हुआ पर नुकसान कितना था, छोटा छोटा ही था, अगर एक ट्रेड फिर से चल गया तो वहाँ पे फिर से मैं बड़ा प्रॉफिट निकल लूँगा और जो छोटे छोटे नुकसान होते हैं वो चुटकी में रिकवर होकर मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। तो मेरे भाई यहाँ पे गलतियाँ नहीं करनी हमें, ये सोचना नहीं कि हमें नुकसान ही किसी मतलब नुकसान को किसी भी हालत में रिकवर करना है तो नुकसान रिकवर नहीं हो जाएगा, वहाँ पे नुकसान बढ़ते जाएगा। जब तक नुकसान बढ़ते जाएगा तब तक आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेते रहोगे, तब तक नुकसान वो बढ़ते जाएगा। आपको छोटे छोटे नुकसान लेने पर रिवॉर्ड वहाँ पे बड़े निकालने, कुछ क्वांटिटी एग्जिट करो, कुछ रोक दो डे के एंड तक। अगर सेलिंग साइड पे खड़े तो बाइंग साइड पे स्टॉप लॉस जल्दी उठ जाएंगे, पर बाइक साइड पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट करना है। वहाँ पे वेट नहीं करना कि 500 अपने 200 वाली स्ट्राइक पर 400 पे ट्रेड कर रही, ऐसा नहीं होना चाहिए 400 पे ट्रेड करने के बाद 400 का हाई लगाने के बाद फिर से वो 0 होगी। तो ये गलतियाँ नहीं करनी, ट्रेल करते जाना है आपको, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है 400 तक। अगर 200 वाली स्ट्राइक प्राइस बाइंग साइड पे 400 पे ट्रेड कर रही है तो वहाँ पे लगभग 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट करना है, मार्केट पलट जाएगी तो। है गाइस।